नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों, जो हमारा मैथ का जो लेक्चर है ना, उसके आज हम 2 के पार्ट की बात करेंगे, जिसमें आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा? लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 सही। ओके, नॉट कन्फ्यूजन। आज हम लोग बच्चों क्या सीख रहे थे, कल हम लोग बता रहे हैं आपको। तो आज पहले तो लेक्चर 2 है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमने कल कार्तीय गुणनफल की बात की थी। ठीक है, तो कार्तीय गुणनफल की अगर बात करें बच्चों, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है कार्तीय गुणनफल। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? कार्तीय गुणनफल। ठीक है, कार्तीय गुणनफल मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, कार्तीय गुणनफल। ओके बच्चों, सिंपल है ना, नाम तो अच्छा है। ठीक है, अगर बच्चों कार्तीय गुणनफल की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था, जैसे हमारे पास समुच्चय कोई ए है। ठीक है, कोई भी मान लो समुच्चय हो सकता है 2, 3, ठीक है, 4, ठीक है, और बी हो सकता है जैसे कोई भी मान लो 4, 9, 2, कोई भी आपके मन का है ना। अगर इनका गुणा कराते हैं ए इंटू बी या बी इंटू ए, ये क्या कहलाता है? हमारा कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम कार्तीय गुणनफल की बात कर रहे हैं, सिंपल सा। अब देखो, हमें सीखना क्या है इसमें कि ए इंटू वी और वी इंटू करते कैसे हैं। सबसे पहले बच्चों आपकी एक कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। वो बच्चों की कन्फ्यूजन क्या होती है, बच्चे इसको क्या समझते हैं कि ए जैसे हमारे पास 3 है और 4 है बी। ठीक है, तो 3 4 जो 12 आता है, 4 इंटू 3 करेंगे तब भी 12 आता है, यानी ए इंटू बी करते हैं तब भी आप सोचते हैं कि 12 ही आएगा। बी इंटू ए करेंगे, सॉरी, बी इंटू ए करेंगे तब भी 12। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका सवाल गलत हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है कार्तीय गुणनफल, उसकी बात करते हैं। तो कार्तीय गुणनफल कहे तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे वो सीखते हैं। इसमें बच्चों 2 समुच्चय दिए होते हैं। एक समुच्चय जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक, दूसरा समुच्चय मैंने ये दिखा दिया। अब इनका अगर कार्तीय गुणनफल करना है, यानी सिंपल सा है कि ए इंटू वी करना है। ठीक है, करते हैं तो कैसे करेंगे, यानी ए का इंटू करेंगे बी से। ठीक है, तो ए का इंटू बी से कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। देखिए, जैसे ए है, ए के हमारे पास पहले क्या है 2, तो 2 को हम लोग लेते हैं पहले, मतलब ब्रैकेट लगा लेते हैं, सॉरी, ऐसे करके ब्रैकेट लगाएंगे और इसका गुणा किससे करेंगे? ए का गुणा करेंगे बी से। बी में क्या है, पहले 4 है, तो ए का गुणा बी से करेंगे तो 2 इंटू 4 करेंगे। क्या करेंगे? 2 इंटू 4 करेंगे। ऐसे इनको लिखते हैं, कॉमा लगा कर लिखेंगे। ठीक है, फिर एक और कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ए का गुणा बी से करना है, यानी ए क्या है हमारा 2 है, ऐसे करेंगे। फिर बी, बी में मतलब हम लोग बी पर जाते हैं, बी पर क्या करते हैं, बी पर जाते हैं। ठीक है, तो बी हमारा क्या है, बी हो जाता है 9। ठीक है, तो 9 में यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, 2 का गुणा किससे करेंगे, 9 से। उसके बाद जब 2 है तो 2 फिर से लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसका करेंगे गुणा हम लोग आगे, यानी बी से। बी क्या हो जाएगा फिर हमारा 2, यानी 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करते चलेंगे। उसके बाद 3 लेंगे हम लोग। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा कैसे करेंगे वो भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे 3 है तो 3 को लेंगे, कॉमन लगाएंगे। ठीक है, 3 को लेंगे ब्रैकेट में, और उसके बाद 4 से गुणा हो चुका सभी का, तो फिर से 9 से करेंगे। किससे करेंगे, 9 से करेंगे। इसी प्रकार सभी में करते चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही सरल होता है ये चीज़। ठीक है, 3 का गुणा 9 से करेंगे, यानी 3 का गुणा 9 से, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, 3 का गुणा करेंगे किससे, सिंपल, 1 मिनट, 3 का गुणा हमने 4 से तो किया ही नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि 3 का सीधे 9 से कर दो, नहीं बच्चों। 3 का गुणा 4 से होगा, फिर 9 से होगा, फिर 2 से होगा 3 का। ठीक है,
उसके बाद ऐसे ही प्रकार आगे चलते चलेंगे। तो 3 का हो गया तो 4 से फिर का गुणा करेंगे ए का बी में, तो फिर का गुणा होगा 4 से। फिर हम लोग 4 का गुणा किससे करेंगे बताओ? 4 का गुणा करेंगे 9 से। 4 का गुणा 4 से हो गया, अब 9 से करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इस तरफ लिख लें, 4 का गुणा किससे करेंगे फिर 9 से के बाद 2 से। ओके, सिंपल है, दिख तो रहा है ना बच्चों? शायद दिख नहीं रहा? लो, अब तो दिख रहा है, स्पष्ट साफ दिखना चाहिए मेरे बच्चों को। ठीक है, तो देखो बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है, नोट कन्फ्यूजन। अब 4 का गुणा 9 से कर लिया तो 4 का गुणा 2 से भी कर लिया। अब इतना हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, यही हमारा कार्तीय गुणनफल हो जाएगा। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, जैसा भी आप लगा पाओ। ठीक है, ये होता है कार्तीय गुणनफल। ओके, ऐसे करते हैं। अगर v का गुणा a में करेंगे, जैसे v इंटू ए का कार्तीय गुणनफल काटेंगे, v इंटू ए का, सॉरी ए है, ठीक है, v इंटू ए का अगर कार्तीय गुणनफल काटते हैं तो कैसे काटेंगे, यानी v से स्टार्ट करेंगे। 4 का गुणा करेंगे, पहले ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट के बाद, ठीक है, 4 का गुणा ए में, 4 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे, तो है ना, कॉमा लगा के 4 का गुणा 3 में किया। इस प्रकार से करते हुए चलेंगे क्रम से। ठीक है, कॉमा लगाया। 4 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। ठीक है, उसके बाद 9 पर आ जाएंगे क्योंकि 4 तो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, सही बात है कि नहीं? सभी चीज़ों में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे पास अब 9 आ गया तो 9 को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 9 का गुणा 2 से करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 3 उठाएंगे, 9 उठाएंगे और 2 से कर लिया, अब 3 से करेंगे। फिर 9 उठाएंगे और फिर 9 का गुणा किससे करेंगे? 4 से करेंगे। फिर किसको उठाएंगे? फिर बचा 2, तो सिंपल सा हम लोग 2 को उठा लेंगे। तो जब 2 को उठाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 2 का गुणा 2 से करेंगे। फिर उसके बाद 2 का गुणा 3 से करेंगे। उसके बाद 2 का गुणा 4 से। 3 के बाद भाई 4 से तो होगा। ये होता है v इंटू ए का मतलब। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक आपके सामने क्लियर होता हुआ। ठीक है, कार्तीय गुणनफल का जो टॉपिक है ये आपके सामने क्लियर होता हुआ, नॉट कन्फ्यूजन। अब इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, सिंपल है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या है? तो उपसमुच्चय की बात करें बच्चों, बहुत सिंपल है। इसका साइन ये होता है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि उपसमुच्चय कैसे काटते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि आखिर उपसमुच्चय काटते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, उपसमुच्चय काटने के लिए एक बात और बता दूँ बच्चों। देखिए, जैसे मैंने कहा a इंटू बी किया था और b इंटू ए किया था। ठीक है, b इंटू क्या किया था? a किया था। तो अगर मैं चाहूँ तो इनसे अगर एक पद काट लूँ इनसे, ठीक है, जैसे मैं इनसे अगर पद काटूँ इन सभी से, यानी जो आपके सामने दिख रहे हैं इनसे, ठीक है, इसको साइड में रखो। जैसे r बराबर में एक पद काटूँ जैसे वैसे काट लेता हूँ 2,4, कोई भी आपके मन का। ठीक है, कोई भी आपके मन का, जो आपके मन में आए वही काटना है। ये नहीं कि है ना जो मैं काट रहा हूँ वही, इससे कोई लेना देना नहीं आपका। ओके, तो जैसे मैंने 2,4 काटा, उसके बाद जैसे 3,4 काट लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन का 3,9 काट लिया। इससे काट रहे हैं, पहले के काटा 2,4, उसके बाद 3,4, उसी से काटा 3,9। जितना बड़ा, जितने भी पद आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये साइन लगा देंगे। उसके बाद तो हम लोग कह देंगे कि जो r है उपसमुच्चय है, यानी r जो है लिया गया है, किससे लिया गया है? हमारा a इंटू बी से। ये होता है उपसमुच्चय का चिन्ह, ये याद रखना है बस। यानी जो r है पूरा का पूरा हमें कहाँ मिल रहा है? a इंटू बी वाले पद में, है ना। ये सारे a इंटू बी के पद हैं, इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बस इतना समझना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, एक झटके में समझ गए आप, बिल्कुल
अब अगले टॉपिक की बच्चों बात करें तो अगला टॉपिक तो और भी आसान है। देखिए अगला टॉपिक बिल्कुल सरल है बच्चों। देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं ना। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक बिल्कुल सरल होता हुआ आपके लिए। आप भी कहेंगे कि सर क्या मज़ा आ गया सवाल करके। देखिए अगला टॉपिक बिल्कुल सिंपल है एकदम। क्या सिंपल है ज़रा देखते हैं इसमें भी कि आखिर इसमें सिंपल ही क्या है। यही देखो आप, सर कह तो देते हैं सिंपल, लेकिन होता थोड़ा बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि मैं किसी बच्चों को डराता नहीं है ना। अच्छे सवाल हैं तो अच्छे से करेंगे एकदम, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए अगर सवाल की बात की जाए तो अब हम सीखते हैं क्या संबंध, यानी संबंध सीख लेते हैं कि अगर संबंध होता क्या। अच्छा बच्चों, अच्छा संबंध, ठीक है। सिंपल सा आपने क्या सीखा, संबंध। अब मैं इसी में अगर आपको बात बता दूं कि संबंध क्या था, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जो आर है ये संबंधित है ए इंटू बी से। किससे संबंधित है, ए इंटू बी से। ये आप देख पा रहे, ठीक है। और यही तो संबंध है, यानी इससे संबंधित है, इसे ही संबंध कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही संबंध है एवं फलन है ना। यही संबंध होता है ना हर चीज़ में। अब देखो इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लेना मुख से देख कर, नहीं तो मैं इसके प्रकार बता देता हूँ जो भी प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरुआत करेंगे आपकी, है ना। आपकी एक्सरसाइज जो भी है उसको शुरुआत करेंगे भाई। और क्या आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, पीछे थोड़ी ना रहना, हम लोग आगे बढ़ना है भाई। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ओके। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं बच्चों किसकी, अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रकारों की। जो संबंध के प्रकार हैं, बिल्कुल सिंपल से प्रकार हैं बच्चों, एक झटके में आपको समझ में आ जाएंगे। ये समझ लो, मैथ होती ही सरल है बच्चों, मैथ होती ही सरल है। बच्चे कहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आती। भाई जब समझोगे तभी तो समझ में आएगी। एक बार समझ में आएगी फिर कभी भी भूलते नहीं इसको, ठीक है। तो अगर बच्चों देखिए बात करूँ मैं संबंध के प्रकार की, संबंध के प्रकार, यानी संबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, उसको मैंने कल एक्सप्लेन तो किया नहीं था शायद, है ना। चलो आज कर देता हूँ जो भी संबंध के प्रकार हैं। तो संबंध का पहला प्रकार है हमारा क्या, संबंध का पहला प्रकार है स्वतुल्य। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, बोलो बोलो, स्वतुल्य, ठीक है। तो बोलो स्वतुल्य मेरे साथ, याद हो जाएगा स्वतुल्य, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, RELATION, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यानी समतुल्य संबंध, ठीक है। समतुल्य लिख लेना आप, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। संबंध लिखना मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए समतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव, रिलेशन का मतलब संबंध, ठीक है। हिंदी का तो ओके, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम भी समझ जाओगे आप। नियम क्या है, नियम ये है बच्चों कि इसमें एक चीज़ है, कह देंगे कि माना जो हमारा समुच्चय होगा, यानी कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो समझा रहा हूँ। यानी कि समुच्चय में संबंध तभी होगा बच्चों जब ए बराबर नहीं हो, ए बराबर नहीं हो फाई का मतलब कुछ नहीं। जब किसी, यानी मैं समझाने के लिए कह दूँ, यहाँ पर नीचे समझ लो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक समुच्चय है ए बराबर, और इसमें एक भी पद है ही नहीं, ठीक है। इसमें जो है एक भी पद है ही नहीं, यानी एकदम खाली है। तो ये इसमें संबंध किससे होगा, किसी से भी नहीं संबंध होगा, है ना। जैसे मैं कहूँ मतलब एक समुच्चय है ए, उसमें 4 पद हैं x y z, या 3 ही हैं, ठीक है। 3 पद हैं और इसका संबंध निकालना है। जैसे b एक संबंध है, इसमें एक भी पद ही नहीं है, तो इसका संबंध कैसे बताएंगे। ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि b का जो पद है वो a के अंदर है,
नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि बी में तो कुछ है ही नहीं और इसमें तो सब कुछ है, इसलिए इसको भूल जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ नहीं होगा तो संबंध भी नहीं होगा, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, सिंपल था। अब देखिए इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं संबंध के रूल की बात कर देता हूँ। जैसे कोई समुच्चय फाई होगा तो फिर मतलब फाई नहीं होना चाहिए, कुल मिला के फाई होगा तो संबंध नहीं होगा, है ना। बस इतना कहना है कि फाई नहीं होना चाहिए, यानी जैसे ए बराबर होना क्या चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो जैसे कोई समुच्चय है ए बराबर होना चाहिए 2 3, मतलब ये नहीं 2 3 4, मतलब कुछ भी हो, संख्या हो, बस उसमें पद हो, ठीक है, अवयव हो उसमें। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसका नियम क्या है, जो हमारा स्वतुल्य है ना। इसकी जो नियम है वो नियम कानून ये है, ये लिख लो पहले, फिर मैं आगे चल के समझा भी दूंगा कैसे होता है। यानी अगर कोई ए है, ए जो है अंदर होना चाहिए, ए गुणा ए अंदर होना चाहिए आर के। ठीक है, और फॉर इसको फॉर बोलते हैं जो बी है और इसकी डंडा खिंचा हुआ, और फॉर जो ए है वो अंदर होना चाहिए जो भी हमारा अगला समुच्चय है ए, है ना, जिससे हम संबंध बना रहे हैं उससे। ठीक है, लिख लो चाहो तो। इसको क्या बोलते हैं, फॉर आल। क्या बोलते हैं, फॉर आल। ठीक है, लिखना चाहो भाई लिख लो, सरल है एकदम बोलना। ठीक है, अगले संबंध की बात करें, अगला संबंध बिल्कुल सरल है बोले तो, है ना। दूसरा संबंध क्या है वो देखिए, दूसरा संबंध है हमारा सममिति संबंध। सममित संबंध, इंग्लिश में बोले तो बच्चों समेट्रिक रिलेशन, SURRELATION, समेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, जो ए बी है, ठीक है, अंदर होना चाहिए आर के। इसका मतलब क्या है, अंदर। ठीक है, डंडा ऐसे खिंचा हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे डंडा खिंचा हो, अगर ऐसे डंडा खिंचा है तो नॉट मतलब नहीं है। ठीक है, उसके अंदर आर के। ठीक है, आर क्या है, रिलेशन, जो रिलेशन हम लोग निकालते हैं आर, ठीक है, उसके अंदर होना चाहिए भी। ठीक है, ओके, इतना कन्फ्यूजन दूर आपका। और डाउट वाट रह जाए ना तो कमेंट कर देना भाई, आपका भाई है, मतलब भाई कह लो, भाई सर कह लो, भाई जो प्यार से कह लो, आपके बड़ा भाई छोटा भाई जैसा कह पाओ, है ना। वैसे भी बड़ा ही भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पढ़िए मन लगा के और कमेंट करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, ठीक है, और BA बिहार के अंदर होना चाहिए। ओके, और फॉरेबल जो ABC है वो अंदर होना चाहिए बच्चों ए के, है ना, जो से हम रिलेशन निकालते हैं ए। अगला जो है हमारा तीसरा क्या है उसको भी समझते हुए चलते हैं बच्चों। तो तीसरा है हमारा नाम, उसका मतलब क्या नाम है, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध। ठीक है, इंग्लिश लिखना चाहो इंग्लिश लिख लो, आपकी काम ही आएगी, और ये आगे चल के पढ़ाई बच्चों इंग्लिश में हो जाएगी। इसलिए ट्रांसिटिव TRANSITIVE ट्रांसिटिव रिलेशन RELATION। ठीक है, सिंपल था एकदम। ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या है कि हमारा AB है ना, AB वो अंदर होना चाहिए R के, BC है वो अंदर होना चाहिए R के, और AC है वो अंदर होना चाहिए R के। ठीक है, इतना कंडीशन है। और दूसरी बात कंडीशन क्या है वो देख सकते हैं। अगली कंडीशन है कि
फॉर ऑल ABC, जो ABC फॉर ऑल है ना उसकी बात करता है, वो अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए एक, ठीक है। कंडीशन सिंपल सी है बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों क्या चौथे नियम की। बस 4 ही हैं, सिंपल है बिल्कुल, 4 ही हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जब मैं पूरा लिख लूँ स्क्रीनशॉट लिखवा दूंगा, ठीक है। अब चौथी चीज़ की बात करें बच्चों, तो चौथी चीज़ क्या है देख सकते हैं आप, उसका नाम है तुल्यता संबंध। क्या नाम है? तुल्यता संबंध। बिल्कुल भी डरिए ना मत, ठीक है। डर गए तो समझो मैं यार क्यों हूँ आपके लिए, इसीलिए तो हूँ, मैं पढ़ा तो रहा हूँ बढ़िया तरीके से, समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा तो कमेंट करो भाई, एकदम आराम से पढ़ाऊँगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें, है ना, सरल तरीके से एकदम। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या? EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। लिख लो RELATION, रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके, इतना कन्फ्यूजन दूर हो गया। ओके चलिए, नॉट कन्फ्यूजन इतने में। अब बात करते हैं बच्चों, ये इसका नियम मतलब कानून क्या है कहता है, तो इसका नियम कानून बिल्कुल सरल है। ऐसी नंबरिंग लिख देता हूँ कि अगर पहला नियम, ठीक है, पहला नियम कौन सा है? समतुल्य नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? सममित नियम, सममित नियम, ठीक है, सममित नियम। और तीसरा नियम हमारा क्या है? संक्रामक नियम, ठीक है। अब देखिए, एक कंडीशन है कि जैसे मान लो ये नहीं है, ओहो सॉरी, इसमें सीख लो, इसमें क्या है कि अगर हमने देखा कोई एक मतलब समुच्चय है, वो है पहला वाला कंडीशन को सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब सॉरी सेक्रीफाइस नॉट, कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं, या कह सकते हैं मान रहा है कि हाँ ये पहला वाला तो है ही, और साथ में दूसरा वाला भी हो जा रहा है और तीसरा वाला नहीं हो रहा है, तो हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। लेकिन जो एक और कंडीशन होती है इसमें, क्या कंडीशन होती है कि यह स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। अब आप स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र का मतलब तो मैं आपको बता देता हूँ। स्वतंत्र का मतलब यह होता है, जैसे अगर एक भी हमारा आ रहा है, दूसरा भी उसी में आ जा रहा है, तीसरा भी उसी में आ जा रहा है, तो भी होगा, तो भी होगा, मतलब इसमें भी ऊपर वाले में। अगर नोट ये कर लो बच्चों, नोट, ठीक है, नोट क्या करना है, ठीक है, नोट ये करना है कि अगर पहला वाला कर गया, सॉरी पहला वाला नहीं किया, पहला वाला नहीं किया, कॉमा दूसरा वाला नहीं किया, तीसरा वाला नहीं किया, तो हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ओके, एक तीसरा नहीं काम कर रहा, दूसरा नहीं काम कर रहा, पहला नहीं काम कर रहा, तो हमारा नहीं होगा, ये कंडीशन देखनी है, मौन लगा लो, ठीक है। सिंपल समझ में आ गई। अब सवाल पर आएंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। सवाल पर तो सभी खुश हो गए होंगे सुन कर, ही है ना, सवाल सुन कर के हमने कहा सवाल आने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल पर और लगाते हैं पहला सवाल जो भी हमारा है। ओके, तो चलिए, तो देखिए सिंपल सा सवाल आपके सामने, मज़े वाला सवाल है, हंसी वाला सवाल है, हंसी वाला सवाल है। जैसे मैंने कहा आपके चेहरे पे खुशी आई ना, नहीं आई तो एक बार फिर से इस्तेमाल कर दो ब्रो, क्योंकि आज इस सवाल को कर कर हम खुशी पाएंगे बहुत ज़्यादा। देखिए पहले हंस तो दो यार, पहले हंसते नहीं हो फिर मुझे कैसे मज़ा आएगा, है ना। चलो हंस दो, हाँ अब अच्छा लग रहा है, हंस दिया तुमने, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हम लोग तैयार करते हैं इस सवाल को, कैसे करेंगे, हंसते हुए इसको करेंगे एकदम मस्त ज़बरदस्त। ओके, अब देखो इसमें करना क्या है वो देखो, इस आर कंडीशन को समझना है बस। सवाल को तुमने पढ़ लिया होगा कि जो पहली हेडिंग है उसका पहला क्वेश्चन है, उतार लिया मैंने, ठीक है। समुच्चय ए बराबर ये दिया है ना, 1 से लेकर 14 तक चलता जा रहा है बस।
इसमें क्या है, संबंध स्थापित है। आर जो है इस प्रकार परिभाषित है, यानी परिभाषित इस प्रकार है, ये कंडीशन दी हुई है हमें, ठीक है, कि आर जो है, आर का जो एक्स वाई मान है, एक्स वाई जो मान है वो 3x माइनस वाई बराबर 0 को मतलब संतुष्ट कर रहा है। यानी जो 3x माइनस वाई है इसको पहले आप हल कर लो। कैसे करोगे हल, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, यहीं से उतार लो भाई, लिख लो भाई, क्या लिखोगे, 3x लिखो माइनस की वाई बराबर 0। अब इसको माइनस का वाई को उधर साइड भेज दोगे तो 3x क्या हो जाएगा बराबर वाई, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, इसको वाई को इस तरफ पक्षांतर कर दो और इधर साइड 3x हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि जो वाई है, इसने कहा है, ये तो आपने आंसर निकाला है, इसने कहा है, इस पर ध्यान देना है मेन वाला, ठीक है। तो वाई कह रहा है कि वाई का जो मान है 3 इंटू एक्स के जैसा है, यानी x ही है, मतलब 3 इंटू एक्स बराबर है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जो y का मान है यानी x का मान है वो तो यहाँ पे दी हुए हैं 1 2 3 4, ये x का मान लो, ठीक है, यानी x तो पहले ही आएगा, ठीक है। y का मान क्या है 3 गुणा x, यानी 3 लिखो फिर x से गुणा कर दो। यानी कि मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, देखिए करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं r निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे, r लिखो पहले, r ही तो निकालना है, सिंपल सी बात है, हर सवाल में r ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद ऐसे कर लेते हैं। अब x क्या मिल जाएगा हमें, सिंपल है, पहली संख्या यानी 1 है, पहली संख्या तो 1 उतारेंगे हम लोग, सिंपल सा x ये मान लेते हैं, ठीक है। अब 3x, 3 का गुणा x में होगा, x क्या है हमारा, ये रहा 1, 3 का गुणा 1 में होगा, 3 1 क्या आएगा 3, तो यही हमारा y का मान कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर y का मान हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे x में, तो फिर आगे जब आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए x का मान क्या आएगा 2, यानी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो x का मान आ गया 2, दूसरे पर निकाले ना इसलिए। अब इसका गुणा कर रहे हैं तो 3, y का मान कैसे काटेंगे, 3 का रखो और x को रखो, x इस बार क्या है 2, 3 का गुणा जब 2 में करो तो कितना आएगा y का मान, 3 दूना की 6, 6 किसका है y का मान, तो y यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है। इसी प्रकार से निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तीसरे रखो 3 को, फिर 3 का गुणा 3 से करो x से, ठीक है, 3 3 क्या आएगा 9, यानी y का मान आ गया। उसके बाद 4 को रखो, 4 आएगा ना उसके आगे, तो 4 को रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 4 को रखो और कॉमा लगा लो, उसके बाद यहाँ पे रखो x को, 3 4 जब 12 आएगा तो y का मान 12 आ जाएगा। और बच्चों एक और चीज़, अगर हम लोग इसके आगे, जैसे इसके आगे और चलेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे 4 है, इसकी जगह फिर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान क्या है 5, तो 3 5 जा 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 है 14 से तो ज़्यादा है, यानी 14 तक लेना है हमें। अगर हम 5 ले रहे हैं 4 के बाद तो ये 15 आ जा रहा है, यानी ये वाला हम इसमें यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद सीधे सीधे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, यानी सेट का ब्रैकेट लगा देंगे, इसे समुच्चय का मतलब कहते हैं, ठीक है। इससे समुच्चय साबित होता है कि यार ये समुच्चय है। बिल्कुल हंसी वाला सवाल था, हंसे ना आया, अब और हंसो। अब इसमें ये चेक करना है बच्चों कि देखो हेडिंग में मैंने शायद लिख नहीं पाया, लेकिन इन जो ये हमारे सामने ये मतलब बहुत सारे अभी सवाल दिए हैं और भी करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें ये बताना है कि ये समुच्चय जो हैं ये स्वतुल्य हैं, ठीक है, स्वतुल्य है या क्या बताना है, या बताना है सममित है या हमारे कौन से, अगला क्या आता है संक्रामक है, या जानती हो तुल्यता, ठीक है। तो लिखूँ क्यों, ठीक है, समझ गए ना। हंसते हंसते एक सवाल कर दिया मैंने आपके सामने, और आप भी हंसते हंसते इस सवाल को एकदम अंदर दिमाग में बैठा रहे होंगे, मुझे पता है, हंसते हंसते। देखिए फिर से हंसने लगे आप, है ना, अच्छा है इसीलिए, ठीक है। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अब कंडीशन को देखेंगे बच्चों, मैंने अभी आपको कंडीशन लगाई। सबसे पहले क्या कीजिए, इस कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों तुरंत लीजिए, तुरंत, ठीक है। कंडीशन कोई
जो स्क्रीनशॉट है वो तुरंत लीजिए 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 लीजिए। अभी रुकिए बच्चों, मैं दिखा देता हूँ कि आखिर संबंध के प्रकार कहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ से जो है चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस संबंध के प्रकार का स्क्रीनशॉट है, ले लिया होगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या संबंध होता है एक तीनों में, उसके बारे में। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखते हुए समझिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि क्या करना है, आपको कैसे सवाल को हल करना है। तो समतुल्य की जो कंडीशन होती है बच्चों, समतुल्य की कंडीशन में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन में ना आए। ठीक है, देखिए क्या कंडीशन होती है, देख सकते हैं। समतुल्य संबंध की कंडीशन जो भी होती है, हमारा पहला नियम होता है बच्चों। क्या कंडीशन है, खुद देखिए यहाँ पर ए है और कोमा ए है, यानी कि ये कहना क्या चाहता है उसको समझिए बस। यानी देखिए इसमें ए कहाँ है, आप खुद देखिए इसमें ए कहाँ है। ए हमारा ये रहा, ये ए है, ये बी है, ऐसे कह लो, या फिर ऐसे यहाँ से देख लो कि ए ये है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से एकदम सावधानी से, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रख के मन में, है ना, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रख के मन में, ध्यान से एकदम क्या देखना होता है हमको, ये देखना होता है कि एक जो है, क्या ये एक, ये माला ए है, क्या है हमारा ए, उसके बाद फिर से ए बोल दिया तो ए तो ये हमने माना, और एक और ए माना तो एक और भी हमें तो एक ही आएगा। क्या एक बटा मतलब एक बड़ा एक इसमें कहीं दिख रहा है यार में, ये कंडीशन इसमें सेक्रीफाइस दिखाई नहीं दे रही, यानी संतुलित हमें मतलब इसमें दिख ही नहीं रही 1/1, यानी ये होगा ही नहीं स्वतुल्य संबंध, होगा नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशन है उसकी मान ही नहीं रहा ये स्वतुल्य, है ना। तो ये तो भाई नहीं होगा, क्योंकि 1/1 अब इसमें लिख देंगे अंदर, यानी इसका निशान लगाएंगे अंदर नहीं है, किसके, इसके आर के, देखा ना हमने कि नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है, इतना कह देंगे और कह देंगे ये नहीं है, स्वतुल्य मतलब नहीं है। अब सममित देखते हैं, तो सममित की कंडीशन में आपको बता देता हूँ। सममित की कंडीशन सुनिए ध्यान से, ए वी, ए गुणा वी, है ना, ए गुणा बी अंदर होगा आर के, ए गुणा बी अंदर होगा आर के, और बी गुणा ए अंदर होगा आर के। यानी कि यहाँ कहीं लिख दूँ क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी जो है अंदर होगा आर के, और बी ए भी होना चाहिए अंदर आर के। यानी ए क्या है हमारे पास, बोलिए, ए हमारे पास है 1। यहाँ से देखिए, यहीं से देखा जाता है ए, वहाँ से नहीं देखा जाता, वो तो मैंने आपको बस समझाने के लिए कह दिया था कि वहाँ से देख, लेकिन ए ये है, ये बी है, ठीक है। तो ए और बी, अब ध्यान से देखिए, ए भी आर के अंदर है, बिल्कुल है, आर में ही तो हमने ढूंढना है, क्योंकि तो यहाँ पर वही लिख देंगे कि जो 1/3, 1/3 अंदर है आर के माना। अब बी ए अंदर है आर के, बी और ए, यानी 3 गुणा 1 कहीं अंदर है इसके आर के, 3 गुणा 9 है, लेकिन 3 गुणा 1 नहीं है, 3 गुणा 1 नहीं है, तो कह देंगे और कि 3/1 नहीं है, नहीं का निशान ऐसे डंडा खींच देंगे, ठीक है, नहीं है आर के, ये कंडीशन दे देंगे, ठीक है। दिख नहीं रहा था क्या आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो, मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर एक, इसकी पहले की कंडीशन क्या थी स्वतुल्य की, कि ए गुणा ए होना चाहिए आर के अंदर, तो हमारा स्वतुल्य होगा। ए हमारा ये था, ए गुणा ए, एक मतलब एक एक के अंदर था, इसके नहीं था। सममित में क्या है, सममित में कि ए भी होना चाहिए आर के अंदर, यानी ए गुणा बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था ए गुणा बी आर के अंदर होना चाहिए। तो ए हमारा 1 है, 3 हमारा बी है, ठीक है। तो ए गुणा 3 माना कि आर के अंदर है, 1 गुणा 3 अंदर है, ठीक है, अंदर है आर के, और बी गुणा ए, बी गुणा ए 3 गुणा मतलब 1,
3 गुणा 1 अंदर है कहीं है आर के? नहीं है। तो कह दिया कि 3 गुणा 1 नहीं है आर के, यानी ये भी नहीं है। कौन सा? सममिति। ठीक है, सममिति। अब संक्रामक की क्या कंडीशन है? संक्रामक की कंडीशन बच्चों सिंपल है क्या, कि ए बी अंदर होना चाहिए आर के, बी सी अंदर होना चाहिए आर के। देखो ए बी अंदर आर के, और बी सी अंदर आर के, और ए सी अंदर आर के। यानी बोला जाए जैसे ए बी सी, यानी ऐसे चलता है। देखो पहले जगह ए सी बी की तरफ, ठीक है, फिर ए बी, फिर बी सी, और फिर ए सी, यानी ए बी बी सी फिर ए सी। यानी सिंपल है, एक बार फिर समझाता हूँ। ए बी होना चाहिए और बी सी, और फिर ए सी। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी। देखिए समझते हैं, यहाँ पे लिख दूँ क्या कंडीशन आपको समझाने के लिए? चलिए लिख देता हूँ। यानी ए बी अंदर होना चाहिए आर के, और ए बी अंदर होना चाहिए आर के, और बी सी अंदर होना चाहिए आर के, और हमारा जो होता है ना ए और सी, वो अंदर होना चाहिए आर के, तभी हमारा संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे क्या, ए बी कहाँ है? ए बी ये रहा, ए बी 1/3 आर के अंदर है, ये बताइए। तो बिल्कुल है, 1/3 अंदर है आर के, 1 मतलब गुणा 3, सॉरी बटा बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझना मत, ठीक है, गुणा। ओके, उसके बाद बी गुणा सी, बी क्या है? ये रहा। ठीक है, अब 3 से जो भी शुरुआत होने वाला हमारा वह सी कहलाएगा। यानी 3 में देखो 2 से हो रहा है, 3 से ये हो रहा है, 3 से, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सी देखना है, यानी ये हो गया बी, उसके बाद ये ए और ये सी, यानी बी सी। बी सी क्या हो गया? 3 9, तो 3 9 तो है ही अंदर इसके, 3 9 यही रहा आर के अंदर। तो लिख देंगे यहाँ पर कि 3 9 अंदर है आर के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है? ए सी, जो ए सी है, यानी ए तो हमारा पास 1 है, ए क्या है? 1, तो 1 तो होना चाहिए, सिंपल सा, यहाँ पे बना लो, है ना। और सी हमने अभी ढूंढा, सी क्या है? 9 है हमारे पास, अभी ढूंढा ना, देख लो, पहले ढूंढा था बी और सी, और अब ए और सी, 3 और, यानी 1 और 9 क्या अंदर है आर के? देख लो 1 9 अंदर है? नहीं है, तो बस यही लिख देंगे कि नहीं है अंदर आर के। ओह, तो फिर कह दो ना कि संक्रामक नहीं है। और बच्चों मैंने अभी आपको एक कंडीशन पीछे बताई थी वीडियो में, कि जब ये ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो तुल्यता संबंध तो होगा ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब तीनों में से, जब तीनों नहीं तो तुल्यता संबंध भी नहीं। ठीक है, जो भी आप लिख लो आगे, तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, बस इतना आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, अभी कंफ्यूजन में नहीं हो गए आप। ठीक है, क्या देख सकते हैं, देखिए जैसे मैं बात करूं बच्चों, आज की जो प्रश्नावली है आपको बहुत ही अच्छी तो लगी होगी, एकदम मस्त, हंसते हंसते समझ गए हो। एक बार फिर इस्तेमाल कर दो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। मैं तो देख नहीं सकता आपके स्माइल, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो तो देख सकता है ना। तो भाई अब जब पसंद आया है तो कहते हैं लोग वाह कि लाइक कर दो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आप कहेंगे सब्सक्राइब कर दो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। अगर आपके चेहरे पर हंसी आई तो आप खुशी बांट सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं भाई, ना कीजिए भाई। एक मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो या तो शेयर कीजिए या लाइक कीजिए, आपका जो दिल करे। यानी अगर आपको अच्छा लगा, हंसते हंसते पढ़े हो आप, तो आपका जो मन करे
सब्सक्राइब शेयर लाइक, दिल करे वो कर डालो, शेयर कर डालो पूरे ग्रुपों में, लाइक कर डालो, बच्चों से कह दो भाई लाइक कर दो, मज़ा आ गया होगा आपको पढ़ता है ना, समझ में आ रहा है, कह दो हाँ समझ में आ रहा है, दिल कर रहा है लाइक का, बिल्कुल तो कर दो ना भाई, लाइक शेयर कमेंट ठोक डालो। जो भी लाइक करेगा, जो भी शेयर करेगा, पक्का कह रहा हूँ पढ़ेगा वो, और रोज़ इस चैनल पर आएगा। और इसकी एक मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अगर आप दूसरों को शेयर कर देंगे तो आप में एक जुनून आएगा कि यार जब वो पढ़ रहा है तो मैं ही पढ़ता हूँ। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो कहेगा आपका मन कि भाई जब मैं अपने दोस्त से होशियार हूँ, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। जब आप किसी को शेयर करते हैं ना तो आपके अंदर एक जुनून आ जाता है कि वो पढ़ रहा है तो मैं ही पढ़ूँगा, कहीं उसने ज़्यादा पढ़ लिया तो। इसलिए आप लाइक शेयर कर सकते हैं। वन्यता आपका दिल कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा भाई अपने दोस्त को खुशी खुशी, है ना, आपका दिल कर रहा है कि आपको खुशी ज़्यादा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप पढ़िए, है ना। और अगर आपका दिल करे तो शेयर करिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही रोज़ क्लासेस पाना चाहते हैं अच्छी क्लासेस, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए, क्योंकि जैसे ही क्लासेस डाउन मतलब लाइव चले आप तुरंत उसमें ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो फिर ठीक है, लेक्चर 3 में मिलेंगे जल्दी ही कल, ठीक, ओके। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या है ना, जय, तैयार कीजिए इस सवाल को और कॉन्सेप्ट मजबूत करिए अपना, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो कर पाए, कमेंट भी कर सकते हैं भाई, लो लिखाई तो है नहीं, कमेंट लिख लो, लिख देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर आपने कमेंट लिखा नहीं इसलिए मैंने किया नहीं, दिल तो कमेंट का कर रहा था। लोग कमेंट भी कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके ठीक है।